फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुचिता के बारे में और राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। आखिर सुचिता ने तो आज सभी का बिल्कुल दिल जीत लिया, इस तरीके का काम किया है। सच में अरे यार, कितनी संस्कारी बहू है, कितनी संस्कारी बेटी है। बेटी और बहू को इसी तरीके से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सुचिता इस बार बहुत कुछ अलग करने वाली है। सच में जो भी देखेगा तो खुश हो जाएगा। जो इनके हैटर्स है ना, तो उनको तो खुशी किसी भी चीज़ से नहीं मिलती है। आप चाहे उनके लिए अपनी जान भी निकाल दो ना, तब भी उनको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी होती है ना वो इसी तरीके की होती है। तो फ्रेंड्स, सुचिता अपने फादर इन लॉ को बेंगलोर लेकर जाने वाली हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका कि आप अपने फादर इन लॉ को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक बहू इस तरीके की नहीं होती और हर एक सास ससुर इस तरीके के नहीं होते। यहाँ पर हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए कहीं कहीं कमी होती है बहुओं में तो कहीं कहीं पर कमी होती है सास ससुर में। दोनों पक्ष बराबर होते हैं ना, तो लड़ाई झगड़े वाला मतलब कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर बैलेंस एक साइड से बिगड़ जाता है ना तो रिश्तों में दरार आ जाती है और कहीं ना कहीं ये दरार फिर भरती भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना था कि सुचिता जितना तुम बनती हो ना उससे ज़्यादा तुम बेवकूफ़ हो, इस तरीके की बातें बोलते थे। क्योंकि सुचिता को बोला गया तुम एक बहुत बुरी ननद हो, तुम एक बहुत बुरी बहू हो, इस तरीके से ट्रोल किया गया। सच में जब किसी इंसान को इस तरीके से ट्रोल किया जाता है ना तो उसके अंदर जो होता है ना, एक अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। मेंटल स्ट्रेस उसको बढ़ता ही जाता है। जिस तरीके से मनीषा स्ट्रेस में गई थी ना, उसी तरीके से सुचिता भी कई बार इन चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस में हुई है और बहुत ही प्रॉब्लम हुई है इन सारी चीज़ों को लेकर। अब लेकिन ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। सुचिता ने मतलब काफ़ी बार अपने फादर इन लॉ को कोविड के टाइम भी लेकर गई हुई थी, बट वहाँ पर उनको मतलब पहले इनका कोई डिसीजन बना था कि हमारे पापा जी जो हैं वो यहाँ भी रह ले, वहाँ भी रह ले, कुछ दिन मेरे पास भी रह ले, कुछ दिन गाँव में भी रह ले। तो ये बातें हुई थी। लेकिन इनके जो फादर इन लॉ है ना, एक होता है ना जो गांव के लोग होते हैं ना, उनको गांव में ही अच्छा लगता है रहना। गांव की जो मिट्टी होती है ना उसमें एक अलग प्रकार की खुशबू होती है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम गांव से जुड़ते हैं और गांव के लोगों के संपर्क में आते हैं ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर 6 लोग जाने वाले हैं सुचिता के साथ में। सुचिता के हस्बैंड, दोनों बच्चे आद्या और लड्डू, दोनों बच्चे, और यहाँ पर इनका जो जेठानी का बेटा है अर्णव वो भी जाएगा। लेकिन अभी अर्णव के जाने का कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि मतलब वो जाएगा भी यह नहीं जाएगा। और जो इनके फादर इन लॉ हैं वो भी जाएंगे और 1 लोग और जाएंगे। 6 की जगह 7 लोग जाएंगे। सब मिलाकर अच्छा लगेगा। जब काफ़ी दिन तक तो वो तो सोची है कि हमेशा के लिए फादर इन लॉ वहीं पर रहें। इससे आध्या भी मतलब खुश रहेगी। अब आध्या को किसी दूसरे के पास नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जाती है ना जॉब करने के लिए तो आध्या को कहीं अपनी जेठानी के यहाँ जो भी वहाँ रहता है उनका फैमिली मेम्बर्स उनके यहाँ छोड़कर जाती हैं। बहुत ही मुश्किल होता है किसी दूसरे के घर में अपने बच्चे को छोड़कर जाना, क्योंकि उसके दूसरे को हम नहीं समझ सकते ना, क्या उसको भी अपने भी काम होते हैं, अपने भी सब कुछ होता है कि वो कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। इसलिए हम अपने बच्चों को अपने पास ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर बात होती है, काफ़ी लोगों ने बोला है कि अपनी सासू माँ इनकी वीडियो में कभी नहीं आती हैं। तो इनकी जो सुचिता की सासू माँ है वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। और जेठानी वीडियो में नहीं आती हैं, जेठानी के बच्चे नहीं आते हैं, जेठ जी वीडियो में नहीं आते हैं, सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो देखो वो अपनी फैमिली मेंबर को ना तो कभी पहले लेकर आई हैं अपना सोशल मीडिया
उनका एक अलग चीज़ है, उनका फैमिली उनके लिए अलग चीज़ है। और सच में सुचिता के लिए रिश्तों की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ को वो लेकर चलती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना पढ़ी लिखी होने के बाद इतना मैच्योर है, क्योंकि एक लड़की इतनी पढ़ी लिखी होती है ना तो उसमें एटीट्यूड के अलावा कुछ चीज़ नहीं होती है। बट यहाँ पर ये अपनी जेठानी को लेकर चलती है, जेठानी के बच्चों को लेकर चलती हैं, अपनी फैमिली को लेकर चलती है, मेन चीज़ अपने फादर इन लॉ को लेकर चलती हैं। उनके ससुराल में सभी लोग सुचिता से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि सुचिता हर किसी की बात भी मानती है और वो लोग समझते हैं जैसा वो लोग कहते हैं बिल्कुल ये वैसा ही करती है। अच्छा लगता है जब हम रिश्तों को लेकर चलते हैं, रिश्ते हमारे लिए क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, और जब रिश्ते दोनों पक्षों से निभाए जाते हैं ना तो उन रिश्तों की इम्पोर्टेंस होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम के ये संस्कार हैं। अप्सरा मॉम ने अपनी बेटी को ऐसा बनाया है, अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं। आज इनकी बेटी इतनी अच्छी है, इतने रिश्तों को लेकर चलती है। और बात रही कि मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि अप्सरा मॉम अपनी बेटी को अपने पास हमेशा रखे रहती हैं, ससुराल कभी नहीं जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ससुराल नहीं जाती है। अभी वो 1 हफ्ते के लिए आई थी, छठ पूजा में रहीं, फिर उसके बाद कामाख्या मैया के दर्शन करने के लिए गई। 3 दिन आने जाने और 1 दिन वहाँ दर्शन करने में लगा। अभी 2 दिन अभी और थी, पूरा 8 दिन रहकर गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो रहकर नहीं जाती है। और देखो उनको सोशल मीडिया पर व्यूज का कोई भी चक्कर नहीं है कि हमें व्यूज के लिए वीडियो बनाना है या क्या करना है। वो अपना टाइम पास करने के लिए, एक होता है ना कि जब हम अकेले होते हैं, जब हमारा दिमाग खाली होता है ना, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं, बहुत चीज़ें गंदगी आती हैं, तो वो कचड़े से भर जाता है हमारा माइंड। उसी चीज़ को अगर हम किसी काम में व्यस्त रखते हैं या किसी काम में हम लगे रहते हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में एक कचड़ापन नहीं आता है। सच में खाली दिमाग शैतान का होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है ना जो हम ना चाहते हुए भी हट नहीं सकते उससे। तो अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पर है, यहाँ पर वो अपने ससुराल वालों को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनके घर में का कोई भी फैमिली मेम्बर जो भी है, कोई भी ब्लॉगर नहीं है। मायके साइड से सभी लोग ब्लॉगर हैं, इसलिए इनकी मायके साइड के लोगों को ट्रोल किया जाता है, बहुत कुछ सुनाया भी जाता है सोशल मीडिया पर, और सुनती भी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोगों का काम है बोलना। अच्छा बोलेंगे या फिर बुरा बोलेंगे, उनको बोलना है, कुछ भी बोलेंगे वो, बट उनको बोलना है। और मनीषा को तो पिछले दिनों में कितना ट्रोल किया गया। अब बात होती है कि सुचिता और मनीषा का कैसी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है ना। तो सुचिता अपनी भाभी के साथ कभी इतना रही है, इतना टाइम ही नहीं रहा है कि मतलब पहले देखो ये हॉस्टल में पढ़ती थी, पढ़ाई के लिए जब बाहर पढ़ती थी तो हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रहने के बाद इनकी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, पढ़ाई कंप्लीट होते होते अभी कंप्लीट क्या, अभी भी वो पढ़ती है, बट वो दिखाती नहीं है कि इसका भी लोग मजाक बनाते हैं। लोगों का काम है बोलना, उनको तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलोगे, दोनों पक्षों को लेकर चलो, तो मतलब उनको बोलना ही बोलना है। तो इतना देखो, जितना इतना दूर दूर रहते रहते मनीषा और पूजा का जो भी रिश्ता है बहुत ही अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। देखो उनको ये तो पता नहीं है कि मनीषा भाभी की क्या चॉइस है, मनीषा भाभी को कौन सी साड़ी पहनना पसंद है। वो दोनों लोग कभी एक साथ मार्केट तो गए नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पर थी। एक साथ तो देखो मम्मी के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है उनकी, हमेशा से मम्मी के साथ फ्रैंकली रही है, और जो बातें शेयर करने वाली भी नहीं होती है ना, वो बातें भी सुचिता ने मतलब अपनी मम्मी से शेयर की है। हर दम फ्रैंकली मतलब बातचीत की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो अपने सचिन भैया के है। सचिन भैया से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि एक साथ ही रहते थे ज़्यादातर टाइम, तो हमेशा एक ही साथ रहते थे। और अब बात होती है कि प्रिंस से भी क्लोज है, और बात होती है रंजना से भी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है, देखो जितना वो जानती है ना, भाभी उनकी दोनों छोटी हैं उनसे, और फिर देखो दोनों भाभियाँ अच्छी हैं, कोई बुरा नहीं है। जब भी वो जाती है अच्छे से सम्मान देती है। पिछले दिनों में क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ, जब मतलब प्रिंस ने क्या क्या नहीं बोला। एक अच्छी ननद का कभी भी टैग नहीं मिला इनको, हमेशा बुरी ननद, बहुत खराब ननद है।
ये सारी चीज़ें से इनको संबोधित किया गया। तब उनको लगता था कि हाँ एक मैं बहुत बुरी ननद हूँ, बट अब सारी चीज़ें अच्छे से है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो चलने दो। लेकिन अब सुचिता अपने फादर इन लॉ को बेंगलोर लेकर जाएंगी। अब देखो बेंगलोर की जो भाषा है वो बहुत ही डिफरेंट है, गांव की जो भाषा है वो बहुत ही डिफरेंट है। देखो बेंगलोर के अपेक्षा और कोई सिटी होती ना तो इतना भाषा का इतनी दिक्कत नहीं होती, बट बेंगलोर में अलग ही प्रकार की भाषा बोली जाती है, बहुत ही अलग, समझ में भी नहीं आती है। काफ़ी लोगों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जो लोग वहाँ रहते हैं ना तो उनको शायद पता भी होगा हाँ कैसी भाषा है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है हमेशा एक सा रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है, एक सा रहता है वहाँ का। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। वहाँ पर आप गर्मियों में भी गर्मी होगी, ठंडियों में भी मौसम ठीक ठाक होगा, एक जैसा रहता है वहाँ का। तो उनके पापा अभी देखो एज हो चुकी है, पापा की काफ़ी एज हो चुकी है। पापा को इस समय अपनों के साथ की ज़रूरत है। अच्छा लगेगा कि वो जाएंगे। और देखो यहाँ पर जेठानी के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि जेठानी इनकी पढ़ी लिखी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जेठानी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है, सबको जानती हैं, हर चीज़ जानती हैं, बट वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं। होता है ना, किसी किसी को हेजिटेशन होती है, किसी किसी को शर्म लगती है कैमरे के सामने आने में। वही चीज़ उनके साथ भी है कि उनको कैमरे के सामने आने में प्रॉब्लम होती है, नहीं आ सकता। हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं होता है कि हर कोई सोशल मीडिया पर हो। ये लोग सोशल मीडिया पर हैं, पूरी राज फैमिली सोशल मीडिया पर है, तो उनका काम है ब्लॉग बनाना, ब्लॉगिंग दिखाना। अब इसमें लोग कमेंट भी करते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर जो आगे बढ़ रहे हैं ना वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सुचिता आपके अकॉर्डिंग कैसी बहू है और कैसी बेटी है। बेटी कैसी है? बेटी तो सबको पता है कि वो किस तरीके की, बेटी तो बहुत ही अच्छी है। देखो बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, किसी की बेटी खराब नहीं होती है। हम हो या फिर आप हो, सबकी बेटी एक समान है, कोई बेटी खराब नहीं होती। हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अलग होता है। और एक बहू ही खराब होती है, हमेशा हमने देखा कि एक बहू ही खराब होती है। अच्छा हो या फिर बुरा हो, बहू को तो बोला ही जाएगा, क्योंकि बहू को टॉर्चर करने वाले बहुत से लोग होते हैं। और जिस घर में जिस लड़की का हस्बैंड नहीं समझता है ना तो उसको पूरी दुनिया ही हरा देता है वहाँ पर। यहाँ पर सुचिता बहुत लकी है कि उसको बहुत अच्छा पति मिला है, बहुत ही मतलब मैनर्स वाले हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। और सबसे बड़ी बात होता है ना, एक हस्बैंड हर पल मतलब साथ दे, अच्छाई में भी बुराई में भी, आपके अच्छे समय में भी बुरे समय में भी। वो सारी चीज़ें हैं, हम उनको देखते हैं कि वो किचन में खाना बनाते हैं ना तो बहुत ही मन से बनाते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं रहता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।